Hello students, welcome back. So let's continue this chapter. We have already done the first part of this chapter, that is applications of computer. So let's get started. In designing and printing, there are special softwares that help in designing books, clothes, buildings and even automobiles. ऐसे बहुत सारे आपके पास स्पेशल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी हेल्प से आप बुक्स को डिज़ाइन कर सकते हो, कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हो, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर सकते हो एंड इवन ऑटोमोबाइल्स. ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है. ये मैं सोच रहा कि हाँ कंप्यूटर की हेल्प से बुक बन गई, कपड़े बन गए, बिल्डिंग बन गई पूरी. नो, जस्ट एक तरह से डिज़ाइन उनका कि वो कैसे होने चाहिए. ठीक है, तो आप इनके कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप इन सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग कर सकते हो. ठीक है, डिफरेंट डिज़ाइन जनरेटेड बाय कंप्यूटर्स आर सीन ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर आपको उन चीज़ों की डिज़ाइन आपको जनरेट हो जाएंगे, स्क्रीन पे आपको डिज़ाइन दिखाई देंगे. चेंजेस इन डिज़ाइन कैन बी कैरिड आउट ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ. तो जो भी चेंजेस होंगे डिज़ाइन के अंदर वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे. ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक बार एक डिज़ाइन अगर आपने सेट कर दिया है तो वो फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. आप उसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, वो चेंजेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे जाएंगे. ओके, जैसे पेजेस ऑफ बुक एंड मैगजीन्स कैन बी डिजाइंड ऑन द कंप्यूटर्स. जैसे जो आपका जो बुक होती है उस बुक का फर्स्ट पेज कैसा होगा, या मैगजीन्स जो बनाते हैं उसका फर्स्ट पेज कैसा होगा, उसकी डिज़ाइनिंग किसके ऊपर पॉसिबल है, कंप्यूटर के ऊपर. लाइक आपकी कंप्यूटर की बुक है, ठीक है, इसका देखो कैसे जो भी इसकी जो डिज़ाइनिंग बना रखी है, ये सारी चीज़ें जो भी इसमें बना रखा है, ये सब का सब किसके ऊपर पॉसिबल हुआ है, कंप्यूटर के ऊपर. तो ऐसे आप जो भी कवर्स देखते हो वो सारे के सारे इसके ऊपर ही पॉसिबल होते हैं. डिज़ाइनिंग वगैरह आप कर सकते हो आराम से. द साइज एंड स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट ऑन अ पेज और पोजिशन ऑफ इलस्ट्रेशन कैन बी चेंज ऑन द स्क्रीन. और आप स्क्रीन के ऊपर उसका साइज चेंज करना चाहो, उसका स्टाइल चेंज करना चाहिए. टेक्स्ट आपको नहीं पसंद आ रहा है कि सिंपल ऐसे लिखे हुए, आप चाहते हो टेढ़े मेढ़े या थोड़ा सा और उसको कुछ अच्छा सा स्टाइल देना चाहते हो, वो सब आप उसके ऊपर दे सकते हो. ठीक है, उसके अलावा पोजीशन कहाँ पर किसकी कैसे होगी, वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर. वो सारी चीज़ आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी जो भी आप उसमें चेंजेस करोगे. दिस वुड टेक वेरी लॉन्ग एंड विल बी टेडियस इफ डन बाय एन आर्टिस्ट विदाउट अ कंप्यूटर. और ये काम बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और टेडियस हो जाएगा अगर आप ये काम किसी आर्टिस्ट से कराते हो तो. ठीक है, एक तो वो सोचेगा, बैठेगा कि कैसे बनाना है, कैसे करना है, फिर बार बार रब करेगा, या फिर उसको अगर चेंजेस करने पड़ जाए बाद में तो सारा का सारा मिटाओ, फिर दोबारा बनाओ, दोबारा सारी चीज़ें करना बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है. और कंप्यूटर इसको बहुत ईज कर देता है उस काम को. ठीक है, तो द डिज़ाइन ऑफ दिस बुक वॉज ऑल्सो डन ऑन अ कंप्यूटर. तो जो आपकी बुक है इसका जो डिज़ाइन बना है ये भी किसके ऊपर बना है, कंप्यूटर के ऊपर. Clothes can be designed on the computer and tried out on a model on the screen itself. इसके अलावा आप जो क्लोथ्स होते हैं उसकी भी डिज़ाइनिंग कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हो. जो इतने बड़े बड़े गाउन पहनने हुए देखे हैं ना आपने सेलिब्रिटीज़ वगैरह की जो देखे हैं, तो वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर पहले उन डिज़ाइन को बनाते हैं, फिर वो जो मॉडल होती है उस मॉडल की जो पिक्चर होती है वो वहाँ लगा के फिर उसकी ड्रेस उसी के ऊपर वहीं पर ही आपको वो लगा कर देखते हैं. अगर उस मॉडल के ऊपर वो ड्रेस अच्छी लगती है तो फिर वो आगे उसको फाइनलाइज करते हैं. ठीक है, तो जस्ट ऐसे नहीं है कि हाँ भाई हम मार्केट में गए, ड्रेस पसंद आ गई, ठीक है ले लिया. जैसे आप नॉर्मल जाते हो, आजकल जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर आप जाते हो कपड़े लेने के लिए, फिर वहाँ पर ट्रायल रूम होता है, फिर ट्रायल रूम में आप चेक करते हो कि अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको परचेज करते हो, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हो. तो सेम कंप्यूटर पे इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है कि कंप्यूटर पे क्या होता है, उस डिज़ाइन को पहले बनाया ड्रेस के और फिर उस ड्रेस को उस स्क्रीन के ऊपर उस मॉडल के ऊपर लगा कर देखा, और अगर वो अच्छा लगता है तो इट विल बी फिक्स्ड. ऑल्ट्रेशन कैन बी कैरिड आउट ऑन द स्क्रीन टू गेट द फाइनल डिज़ाइन. उसके अलावा और कोई भी ऑल्टर करना हो, लाइक आप जब जाते हो शॉप पे तो आप ऑल्टर कराते हो ना अपनी, मान लो कोई लेंथ बड़ी है छोटी है कुछ, उसमें कुछ भी अगर कुछ होता है तो ऑल्टरनेशन करते हो उसमें. तो सेम ऐसे ऑल्ट्रेशन भी पॉसिबल होती है स्क्रीन के ऊपर एक फाइनल डिज़ाइन को दिखाने के लिए. ठीक है, डिज़ाइन ऑफ अ हाउस और इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ अ हाउस कैन बी डन बाय कंप्यूटर. उसके अलावा जो आपके घर के डिज़ाइंस होते हैं, जो बड़े बड़े घर होते हैं कि कहाँ पर किचन होगी, कितनी बड़ी होगी और कैसी होगी वो, और कहाँ पर स्टोर रूम होगा, कहाँ पर गेस्ट रूम होगा, कहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, बेडरूम होगा, और कैसे होगा, कितना अच्छा जो भी है, हर एक चीज़ जो आपके इंटीरियर डिज़ाइंस होते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन होती है घर की, वो सब के सब कंप्यूटर्स पे बनाए जाते हैं. ठीक है, डू यू वॉन्ट टू सी हाउ योर रूम विल लुक इन डिफरेंट कलर्स.
कि आप देखना चाहते हो कि आपका जो रूम होगा वो किस कलर का, मतलब आपको बता अलग अलग कलर्स में उसको देखना चाहते हो। लाइक आपको भाई कई बार जब हम पेंट करवाने लगते हैं तो हम समझ नहीं आता कि हम रेड कलर कराएं या ब्लू कराएं या कौन सा कराएं, समझ नहीं आता। तो ये बहुत ईजी हो जाता है कंप्यूटर पे देखना कि हाँ उसको अलग अलग डिफरेंट कलर्स में चेक कर लेते हैं। उस रूम की डिज़ाइनिंग सेम एज इट इज़ कंप्यूटर पे डाली जाती है और उसमें फिर उसको अलग अलग कलर्स को लगा के चेक किया जाता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। नो प्रॉब्लम, यू कैन सी इट इन एज मैनी कलर्स एज यू वॉन्ट ऑन स्क्रीन एंड देन सेलेक्ट द वन यू लाइक। आप अलग अलग तरह के कलर्स उसके ऊपर लगाकर स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। जैसा भी आपको कलर चाहिए वैसे आप उसको स्क्रीन के ऊपर लगा के देख सकते हो और फिर जो आपको पसंद आए उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ईजिली मतलब बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए कि हाँ ठीक है, आपको कुछ ये तो है नहीं कि एक बार कलर लेकर आ गए पूरे घर में पेंट करा दिया फिर सोचा कि यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, जच नहीं रहा, बट अब कुछ कर नहीं सकते, पैसे लगा चुके हो, सारा सामान खर्च हो चुका है, पूरा सब कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है ना। तो उससे बेटर है कि आजकल कंप्यूटर, आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं तो उनका यूज़ करके हम चीज़ों को अप्लाई करके देखें। डू यू वॉन्ट टू सी विच अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर वुड लुक बेस्ट इन योर सिटिंग रूम, या फिर आप देखना चाहते हो कि आपकी सिटिंग रूम में फर्नीचर की अरेंजमेंट कैसी अच्छी लगेगी। हम तो चलो मैनुअली करके देख लेते हैं कि चलो ठीक है यहाँ अपने सोफे को यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, वहाँ लगा के देख लेते हैं, जहाँ अच्छे लगते हैं उसको खींचते रहते हैं इधर उधर और अपनी हमारा क्या रहता है पूरा हमारा स्ट्रेंथ लगती है, स्ट्रेंथ के साथ साथ टाइम भी बहुत ऑक्यूपाई होता है उसमें। तो इससे बेटर कि आप सारी चीज़ें कंप्यूटर पे चेक कर लो कि कहाँ पर किसकी अरेंजमेंट कैसी अच्छी लगेगी। यू कैन ईजिली सी द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो आप अलग अलग तरह के अरेंजमेंट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ईजिली देख सकते हो। लाइक जैसे इन्होंने सोफ़ा का एग्जांपल दे दिया, तो आप सोफ़ा को प्लेस करना हो, डाइनिंग टेबल हो, सेंटर टेबल हो, अलग अलग पोजीशन में इनको आप अरेंज करके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो और जिस पोजीशन में फिर आपको अच्छा लगे तो यू कैन सेलेक्ट इट, राइट। सो इन मेडिसिन कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन वेरियस मशीन्स टू डायग्नोज डिजीजेज। मेडिसिन फील्ड में भी जो मेडिसिन कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूज़ होता है, अलग अलग मशीन्स का यूज़ होता है किस चीज़ में, डिजीज़ को डायग्नोज करने में, डिजीज़ का एग्जैक्ट पोजीशन चेक करने में कि कौन सी बीमारी है, कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, वो कितनी कम है, कहाँ पर है, कैसे है, एग्जैक्टली हर एक चीज़ को डायग्नोज करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसकी हेल्प से, एंड टू क्योर देम, और उसके अलावा फिर उसका इलाज में भी। फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल कैमराज, जो कंप्यूटर कंट्रोल कैमराज होते हैं, सर्जन्स आर एबल टू रीच द एग्जैक्ट पॉइंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पेशेंट वेयर एन ऑपरेशन नीड टू बी परफॉर्म। जैसे कोई बहुत बड़ी अगर बीमारी होती है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन करने के टाइम पे अब हम जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर सिर्फ क्या कर सकते हैं, डॉक्टर उसको डायग्नोस करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं उस चीज़ को। अब डॉक्टर उसके अंदर घुस थोड़ा ना सकते कि अंदर जाके देख ले कि भाई क्या एग्जैक्टली कहाँ पर क्या चीज़ हो रखी है। इंसान के शरीर के अंदर तो डॉक्टर भी नहीं घुस सकते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं तभी उन्हें पता चलता है कहाँ पर क्या है। तो वो टेस्ट भी किसके थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं, वो कंप्यूटर की हेल्प से ही परफॉर्म हो रहे हैं वो टेस्ट वगैरह। उनमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, कुछ ऐप से एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स फिट करके रखते हैं जो आपके मेडिकल फील्ड में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि जो वैसे कैमराज लगे होते हैं, जो कंट्रोल कैमराज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर से उसके थ्रू जो सर्जन्स होते हैं वो उस एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर वो बीमारी होती है। ठीक है, और फिर उस बीमारी को वहाँ पर वो डायग्नोस करके उसको मार्क करके जैसे भी फिर उसको वहाँ पर उस जगह पे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इन वेदर मॉनिटरिंग। उसके अलावा जो मौसम से रिलेटेड होता है उसमें भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड बाय वेदर डिपार्टमेंट टू प्रेडिक्ट वेदर। जो कंप्यूटर्स होता है वो वेदर डिपार्टमेंट के थ्रू भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, वेदर को प्रेडिक्ट कर सके, मतलब कि भविष्यवाणी कर सके मौसम की, रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न्स इन द कंट्री। उसके अलावा बारिश कब होगी, मानसून का पैटर्न क्या रहेगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, मानसून कब लेट है, जल्दी आ रहा है इस बार मानसून, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं ना टीवी पे। तो टीवी पे अपना नाम थोड़ी ना बताते हो, टीवी पे उनसे जो आपके वेदर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनसे, उन एक्सपर्ट से पूछ के ही बताते हैं। वो एक्सपर्ट इन कंप्यूटर्स की हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं वेदर को। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस विच इज़ पॉसिबल ओनली ऑन कंप्यूटर। इस चीज़ के लिए क्या होता है, जो वेदर को प्रिडिक्ट करना होता है, भविष्यवाणी करनी होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कैलकुलेशंस की नीड होती है। वो कैलकुलेशन किसके ऊपर होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर होती है। उसके अलावा जैसे जो अगर अर्थक्वेक आने वाला हो तो कहीं में पहले बता दिया जाता है कि अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड द रिलेटेड कैलकुलेशन आर ऑल्सो डन ऑन कंप्यूटर। तो अर्थक्वेक की स्टडी और उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, उसके अलावा अदर एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन मशीन्स
दैट टेस्ट सब्सटेंसेस इन लैब, ये मशीन के अंदर जो अलग अलग क्या कहते हैं लैब में जो होता है मशीन्स का यूज़ होता है लैब के अंदर अलग अलग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। आपने देखा भी होगा टेस्ट ट्यूब्स रहती हैं, उनमें अलग अलग तरह का मतलब अब मटेरियल रहता है, सब्सटेंस रहता है, ठीक है, उसको वो परफॉर्म करते हैं, फिर डायग्नोस करते हैं उस चीज़ को कि इसमें क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू डन होती है? कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। टू ऑपरेट रोबोट्स, जो रोबोट्स बनाए गए, रोबोट्स को खुद का थोड़ा ना माइंड है कि वो कैसे काम करेगा। रोबोट्स के अंदर पूरे प्रोग्राम डाली जाती है, वो उस प्रोग्राम के बेसिस पे काम करता है। उसके अलावा उसको कंट्रोल करना हो, मैनेज करना हो, तो वो क्या होता है मॉनिटर, सॉरी आपकी कंप्यूटर के थ्रू ही उसको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी किसके थ्रू डन होती है? आपके कंप्यूटर के थ्रू। ओके, इन मशीन्स दैट हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी और कैन नॉट वॉक, उसके अलावा जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, उन लोगों की भी हेल्प की जाती है इन मशीन्स के थ्रू। सो आई थिंक आपको पता समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर्स के कितने ज़्यादा यूज़ है। आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क। अब एक कंप्यूटर का इतना बड़ा नेटवर्क है जो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द फॉरमोस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स। जो सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है ना कंप्यूटर का, वो क्या है? नेटवर्क की फील्ड में ही है। इंटरनेशनल नेटवर्क और द इंटरनेट इज़ बेस्ड ऑन द कंप्यूटर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क है या जिसको हम इंटरनेट बोल रहे हैं, वो किसके ऊपर बेस है? कि वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो इतनी पूरी दुनिया में फैला हुआ है इंटरनेट। आज के टाइम में आप किसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते इंटरनेट के थ्रू। जिस चीज़ से चाहो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जिस चीज़ के थ्रू चाहो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप हर एक चीज़ तो आजकल नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है, इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है। इंटरनेट के बिना इवन हम अपनी लाइफ पॉसिबल भी नहीं मान सकते आज के टाइम में, है ना। तो यही चीज़ क्या कहते हैं, कंप्यूटर को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाती है। If the computer is also a part of this network, then sitting in your computer lab or at home you can get information you want from another computer, say in USA. जैसे कि अगर आप मान लो कंप्यूटर का एक पार्ट हो, इस नेटवर्क का एक पार्ट हो, तो अपने कंप्यूटर लैब में बैठो या फिर घर में बैठो और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी दूसरे कंप्यूटर से, लेकिन अगर USA है तो आप USA की जानकारी अपने यहाँ इंडिया में घर बैठे बैठे भी आप जानकारी सारी उसके ले सकते हो उससे, ठीक है। The amazing part is that you do not even have to know where the other computer is located. इसके लिए ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंप्यूटर है कहाँ exactly, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन इन्फॉर्मेशन की। The connected is through telephone lines और cables. ये जो कनेक्शन किसके थ्रू होता है? इन केबल लाइन्स और इसके वायर्स के थ्रू आपके क्या कहते हैं, ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं। पूरे जो वर्ल्ड है उस पूरे वर्ल्ड में केबल्स बिछा रखे हैं, पूरे नीचे की तरफ भी, और टावर्स लगा रखे हैं, ठीक है। उनके थ्रू हमें नेटवर्क मिलता है, सिग्नल्स मिलते हैं हमें, और उन सिग्नल्स के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। ऑल यू नीड इज अ टेलीफोन लाइन और अ केबल कनेक्शन एंड अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज नेटवर्क। इसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए? तो टेलीफोन लाइन हो या फिर केबल कनेक्शन हो, ठीक है, या सॉफ्टवेयर हो ऐसा जिसके थ्रू आप इस ह्यूज नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सको। और आजकल हम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। द टेलीफोन इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू अ डिवाइस इज कॉल्ड मॉडेम। जो टेलीफोन होते हैं वो भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसके थ्रू? मॉडेम के थ्रू। एक छोटा सा मॉडेम आता है, उसके थ्रू आप टेलीफोन और कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप इंटरनेट पे कर सकते हो? सेंड अ लेटर टू अ फ्रेंड्स कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड ईमेल। आप अपने फ्रेंड को लेटर भेज सकते हो जिसको हम ईमेल बोलते हैं। और आजकल तो इसके अलावा और बहुत चीज़ें हैं, व्हाट्सएप वगैरह है जैसे, ठीक है। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हो। सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, आपको हर एक टॉपिक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैट विद अदर पीपल बाय टाइपिंग आउट मैसेजेस दैट गेट कन्वेड टू देयर कंप्यूटर स्क्रीन। इन दिस वे यू कैन मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स अराउंड द वर्ल्ड। उसके अलावा आप चैट कर सकते हो। चैट मतलब बातचीत करना, ठीक है। मैसेज को टाइप करके अपने मैसेज को दूसरे कंप्यूटर स्क्रीन तक भेज सकते हो। और आजकल वो कंप्यूटर स्क्रीन क्या है? आपका फ़ोन ही हो गया है ना। फ़ोन में ही आप सारी कर सकते हो, फ़ोन में भी कर सकते हो, साथ में कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। बट ये है कंप्यूटर का ही पार्ट। ये जो टेक्नोलॉजी है फ़ोन की, ये भी आपका कंप्यूटर का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम कंप्यूटर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो आप चैटिंग कर सकते हो, अपनी बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो अराउंड द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के किसी भी कोने से बैठे हुए आप कहीं भी जिसको चाहो उसको फ्रेंड बना सकते हो, जो भी उस मैसेज उसको फॉलो कर रहा हो उस सॉफ्टवेयर को। गेट यूजुअल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स। के अलावा और भी आपको कोई भी यूजफुल सॉफ्टवेयर चाहिए किसी दूसरे कंप्यूटर से, तो आप वो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। एंटर शॉप्स, लुक एट द प्राइसेस ऑफ थिंग्स एंड ऑर्डर थ्रू द कंप्यूटर। उसके अलावा आप शॉप एंटर कर सकते हो, या मतलब जो भी चीज़ आपको प्राइसेस देखने किसी भी चीज़ के, ऑर्डर कर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चली हुई है। द शॉप विल गेट द ऑर्डर ऑन इट्स कंप्यूटर
जो आप ऑर्डर करोगे तो फिर उसको ऑर्डर अपना मिल जाएगा आप अपने कंप्यूटर पे उसके। मान लिया आपने यहाँ से ऑर्डर किया, फिर जो आप जिस ऐप से आपने किया है, जिस ऐप के थ्रू किया, उस प्रोग्रामर को वो आपका ऑर्डर मेल रिसीव हो जाएगा अपने कंप्यूटर पे एंड विल सेंड बाय द प्रोडक्ट बाय ईमेल। और फिर आपको जो प्रोडक्ट होगा ना वो आपको पहले तो मेल कर देता है कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है, ये 2 या 3 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। वो आपको फिर ऐसे मैसेज आपको देता है। यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड और अ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। आप चाहो तो अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, या फिर चाहो तो जब आपका प्रोडक्ट घर में आ जाए तो उस डिलीवरी बॉय को भी दे सकते हो। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि कंप्यूटर का कितना वाइड यूज़ है, राइट। तो कंप्यूटर का हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान है। सो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा चैप्टर। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर।